सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड ह्यूमैनिटी इज़ ईजी। सो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। सो ये चैप्टर की रिक्वेस्ट की थी सादत हुसैन ने, तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये चैप्टर आया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, तो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। What is a constitution? So constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. Exactly. कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी होती है जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके थ्रू एक स्टेट को गवर्न किया जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे कि अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू हमारे कंट्री को क्या किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। तो किसके थ्रू हो रहा है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? यार कोई तो रीज़न होगा ना, उसकी वजह से हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगा। सो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी विच आर लीगली इन्फोर्सेबल। एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड इसलिए देती है क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक रूल्स को ये प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमारी कंट्री में, हमारे पर्टिकुलर प्लेस में कोऑर्डिनेशन, मिनिमल कोऑर्डिनेशन होता है ना। एक दूसरे के बीच में अगर मान लो कि पब्लिक में कोऑर्डिनेशन ही ना हो ना, कार इधर से उधर जा रही है, आपने देखा होगा ना कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगा रखी है, रेड लाइट लगा रखी है, क्यों लगा रखी है? ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में है ना, कि कोई कार, वरना तो अगर कुछ कोऑर्डिनेशन में नहीं होता तो एक कार दूसरी कार से टकरा जाती ना। आप इधर से आ रहे, उधर से आ रहे, कोई कार आपको धक्का मार के दे, ठोकर मार के चली जाती। सो वेरियस रीजंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है हम लोग को ना। कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो एक कंट्री अच्छे से अपना रूल कर सकेगी, हर चीज़ को मेंटेन कर सकेगी, हर चीज़ एक बेटर वे में होगी। ठीक है, ओके। अब हमें पता चल गया कि यार कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है एंड कि हमें क्यों इतनी ज़रूरत होती है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन देता कौन है? ये रूल्स जो एक सोसाइटी के लिए सुटेबल होते हैं वो डिसाइड कौन करता है? सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। एग्जैक्टली, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक बेसिक एलोकेशन करता है पावर का सोसाइटी में। ये डिसाइड करता है कि किसको, who gets to decide what the laws will be. It decides who gets to decide what the laws will be. Okay, and the next point is कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इट इज़ स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज़ एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। जो क्वेश्चन था कि कौन हर चीज़ को देता है, कौन लॉज बनाता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए सुटेबल है, तो वो हमारा पार्लियामेंट देता है। वो लॉज और पॉलिसीज़ को डिसाइड करता है और पार्लियामेंट खुद एक पर्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, अब हमें पढ़ना है कि फंक्शंस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर हम बात करें कि द फर्स्ट फंक्शन इज़ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके स्कूल में भी क्या होता है, जब एक टाइम है ना कि आपको 8 o'clock आना है, फिर आपको 2 o'clock आपको घर पे जाना है, तो छुट्टी होगी। एवरीथिंग इज़ लाइक डिसाइडेड इन अ पर्टिकुलर मैनर, कोऑर्डिनेटेड मैनर में, सब कुछ कोऑर्डिनेशन में है। फर्स्ट पीरियड लगेगा, सेकंड पीरियड लगेगा ना। सो सेम विद आवर कंट्री, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से पूरी कंट्री को चलाने के लिए। ओके, सेकेंड फंक्शन की बात करें तो सेकेंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेसिफाई करना होता है कि कौन पावर बनाएगा, डिसीजंस कौन लेगा सोसाइटी में। ठीक है, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये डिसाइड करता है कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट किस तरह से गवर्न होगी या कॉन्स्टिट्यूटेड होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। कि थर्ड फंक्शन क्या होता है कि ओके, गवर्नमेंट में रूल्स बनाने का किसी को अधिकार दे दिया गया है, बट कोई अगर गलत तरह से उसका यूज़ ना करे, उसके लिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये फंक्शन बनाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये फंक्शन होता है कि लिमिटेशन लगा सके उनके इम्पोजिशन पे, कि वो लोग गलत इम्पोज ना कर सके सिटीजन्स पे। ठीक है, ओके, इसीलिए these limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. The fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of society and create conditions for a just society. फोर्थ फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सके, वो
फुलफ़िल कर सके सोसाइटी की एस्पिरेशंस को, और एक कंडीशन क्रिएट कर सके सोसाइटी के लिए जिसमें वो कंफर्टेबली रह सके, सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम ना रहे। जैसे कि अभी आप देखो कोई भी लॉ पास किया जाता है तो उसके लिए दो चीज़ें होती है ना, कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं। तो जो सोसाइटी में ज़्यादा सुटेबल होगा उस चीज़ को हम पास करेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा वो पास किया जाएगा। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना जिसके थ्रू जो सबके लिए सुटेबल हो, सब उसमें कंफर्टेबली मतलब कंफर्ट जोन में रहें और उसके फेवर में रहे मोस्ट मेजॉरिटी में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, या क्या किसके थ्रू फंडामेंटल आइडेंटिटी पीपल की एक्सप्रेस होती है। तो ये सब क्वेश्चंस में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एक 1 मार्क का में फिलअप्स में आ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी पीपल का एक्सप्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट इज द पीपल एज अ कलेक्टिव एंटाइटी कम इन टू बींग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली, जो पीपल हैं एक साथ कलेक्टिव एंटाइटी के फॉर्म में किसके थ्रू आ रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क विद इन विच वन परस्यूज इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स एंड फ्रीडम। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल से उनकी नॉर्म्स के थ्रू क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल अपने एस्पिरेशंस तक, अपने गोल्स को, अपनी फ्रीडम ले पा रहा है। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल में है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। The Constitution sets authoritative constraints upon what may or may not do. Constitution एक authority की तरह constraints apply करता है. It defines the fundamental values that we may not trespass. So the Constitution also gives one a moral identity. ठीक है, एक मोरटल आइडेंटिटी देता है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को हमारे सोसाइटी में। मैनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज़ आर नाउ शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। तो इसमें क्या हो सकता है, आपको 1 मार्कर में जैसे असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे आ सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, फंक्शंस दे दिए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है, असर्शन इज़ ट्रू और फॉल्स या फिर बोथ, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन देगी। ठीक है, तो अगर आपको इन डाउन में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हम लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी चाहिए, तो हम लोग आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोड ऑफ प्रोमलगेशन, कि अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन टू बींग, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। मीनिंग अब इस सारे मोड को हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है, किसने क्राफ्ट किया, किसने डिज़ाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन को, किसके कौन कौन सी अथॉरिटीज़ में इन्वॉल्व होती है ना। अगर कोई चीज़ आ रहा है तो किसी ने प्रोवाइड की होगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस मोड ऑफ प्रोमलगेशन में पढ़ेंगे। सो इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस रिमेन डिफंक्ट। वाई, क्यों डिफंक्ट रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी कंट्रीज़ में? सो फर्स्ट रीज़न इज़ क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स। किसके थ्रू होता है? मिलिट्री लीडर्स के द्वारा बनाए दिए जाते हैं। लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर, उन लीडर्स के द्वारा बना दिए जाते हैं जो कि पॉपुलर ही नहीं होते हैं। डोंट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम, उनमें वो एबिलिटी नहीं होती सब पीपल को एक साथ वो अपने साथ ले सके। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं कि उन्हें डिफंक्ट कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे रह जाए। सो नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरव्यू, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ओवरव्यू है। फॉर्मली क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। किसके थ्रू बनाई गई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनाया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दिसंबर 1946 के बीच से नवंबर 1949 के बीच तक बनाया गया था। ठीक है, ड्रू अपॉन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट दैट हैड अ रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अलॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर। Okay, drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of a society, who were able to convince the people that the Constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power. So this is part first of the chapter 1. Part 2 हम जल्दी डालेंगे. So thanks for watching, and if you like the video, don't forget to subscribe.